साथ करना पड़ेगा। कैसा? बोले जैसे सास अपनी बहू के साथ करती है। एक सास थी और बहू को निरंतर काम में लगा के रखती, वह चैन से बैठने ही नहीं देती। बहू, हाँ माँ जी ये काम कर लो। बेचारी परेशान हो गई, इतना काम फालतू बैठने नहीं देती। एक दिन सास बोली, अरे बहुरिया सांस लो। सांस लो माने थोड़ा विश्राम करो। बड़ी ठंडक आई। बोले चलो आज सासू जी को दया आ गई, कुछ कृपा कर रही हैं। अच्छा सासू माँ, क्या क्या है? अरे बहुरिया सांस लो, चरखा छोड़ जात लो। चरखे पर बिठा रखा था सूत काटने के लिए, मना ही नहीं करे, काटते रहो काटते रहो। अरे बहुरिया सांस लो, तो क्या करें? ले ये काम छोड़ो, जात लो। जात मन चक्की पीस लो, थोड़ा चक्की चला लो। तो चरखा की अपेक्षा चक्की तो और श्रम का काम। ऐसे ही मन को विश्राम देने की बात हमें कहना है, पर मन को एक साधन में जब वो नहीं लगता है, वहां से भर्रा दूसरे साधन में लगा दो। ये अपने को फालतू मत छोड़ो, अपने को अत्यंत व्यस्त बना दो। सेवा में, चिंतन में, स्वाध्याय में, भजन में, स्मरण में। ये निरंतरता भगवान में बनी रहनी चाहिए। आधे क्षण का भी विक्षेप नहीं होना चाहिए। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, ब्रजांगनाएं कहती हैं, एक क्षण यदि हम आपको नहीं देखते हैं तो हमको लगता है कि न जाने कितने युग व्यतीत हो गए। ये कहते निरंतरता। तो छल त्याग करके स्वभाव से निरंतर तो हमारा मन भगवान में नहीं लगता। रहत विषय अनुराग्यो, विषयों के प्रति ही अनुराग करता है। छल त्याग करके स्वाभाविक रूप से निरंतर आपके स्वरूप में रमण न करके विषय में अनुराग करता है। कैसे अनुराग करता है? किन किन विषयों में अनुराग करता है? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। ज्यों चितई पर नारी सुने पातक प्रपंच घर घर के, त्यों न साधु सुर सरि तरंग निर्मल गुण गण रघुवर के। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान, हे नाथ, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक यह नेत्र हमें प्रदान किए। आपने अत्यंत कृपा पूर्वक नेत्र हमें प्रदान किए, लेकिन हमने आपकी कृपा से प्राप्त नेत्रों का सदुपयोग नहीं किया। हमने आपकी कृपा से प्राप्त नेत्रों का दुरुपयोग किया। जितनी इंद्रियां हैं ना, उन समस्त इंद्रियों में मन को चंचल बनाने वाली सबसे दुष्ट इंद्रिय आंख है। इसलिए आपने देखा होगा कि आंख बंद करके कुछ करने से मन उतना चंचल नहीं होता, पर आंख बंद करके जप आदि करने में एक समस्या है, नींद आने लग जाती। बड़े ध्यान से मन लगा के सुनो तो झूमने लग गए, सोने लग गए। सोते सोते एक आध घंटा निकल गया। अब जो समय सोने में चला गया, हो सकता वही समय हमारे कल्याण की कोई बात हम सुनने से वंचित रह गए, तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसीलिए पूज्य पंडित जी महाराज के साधन में, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की साधन की पद्धति में नेत्र बंद करके ध्यान नहीं कहते, खुली आंखों से ध्यान करो। पंडित जी कहते खुली आंखों से ऐसे। अरे भाई, नेत्र बंद करके तुम कल्पना ही तो कर रहे हैं ना ध्यान में। नेत्र खुले नेत्र से ध्यान की कल्पना करो। कठिनाई तो है, लेकिन उसमें लाभ जल्दी होगा। आंख से यदि भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये आंख न जाने किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर पटक देगी, नहीं कहा जा सकता। मूर्ख को नहीं, पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर गिराएगी, नहीं कहा जा सकता।
अरे संसार के जो रूप हैं जिनके पीछे मनुष्य पागल बनता है, वे मलमूत्र के बर्तन ही तो हैं, और है क्या? और इन मलमूत्र के भांडों में आसक्त करने वाली इंद्रिय कौन है? आंख के अलावा और कोई दूसरी इंद्रिय नहीं। भक्तमाल में इस आंख को भूत कहा गया। क्या कहा गया? भूत। एक भूत पीछे लग जाए किसी के तो क्या हालत होती है, ये दो दो भूत पीछे लगा रखे हैं भगवान ने। बिल्व मंगल जी महाराज दक्षिण भारत में कृष्णवेणा नदी के तीर पर उनका पवित्र विप्रकुल में जन्म हुआ था। परंपरा से बहुत पवित्र कुल था, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। षडंग वेद के विद्वान थे, बहुत ही जितेंद्रिय, सदाचारी, बहुत अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष थे। समिधा संग्रह के लिए ही गए थे, पर एक बगीचा था, उद्यान था, वहां महल बना हुआ था, वहां कुछ संगीत का स्वर सुनाई पड़ा, संगीत का आकर्षण हुआ, उस आकर्षण से खिंचे हुए चले गए, क्योंकि स्वयं संगीत के मर्मज्ञ थे, वो विद्वान थे, संगीत जानते थे, गाना बजाना सब उनको आता था, राग रागनी का सबका ज्ञान था बिल्वमंगल जी को, क्योंकि वह भी एक विद्या तो है ही है, शास्त्रीय संगीत। बहुत अच्छा गायन वादन हो रहा, चले देखें। वहां गए तो वहां चिंतामणि नाम की वेश्या की एक कन्या थी, वेश्या की लड़की थी, बहुत ही रूपवती थी, बड़ी गुणवती थी, बड़ा सुंदर कंठ था, वो गा रही थी और नृत्य भी कर रही थी, और तमाम आंखों के रोगी, विषयी धनी मानी कामुक पुरुष वहां बैठे थे, गीत गजल गाए जा रहे थे, और वो नाच रही थी, वेश्या की लड़की चिंतामणि नाम की, वो नाच रही थी। अवस्था भी 15-16 वर्ष की ही थी चिंतामणि, और इन्होंने जाकर उस नृत्य गान को देखा तो इनके मन में आया कि भाई रूप और कला और कंठ ये सब बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं, लेकिन जितना बढ़िया ये नाच रही है और गा रही है, उतना बढ़िया संगत करने वाला पखावज नहीं बजा रहा है। बढ़िया पखावज बजाया जाए तो क्या होगा, फिर तो क्या कहना है उसको। तो कलाकारों को होता ना कि जैसे बैठ जाएंगे बगल में, कहेंगे अच्छा थोड़ा हमको दीजिए, दे दिया। बजाना जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। अब बजाने लगे। वाह 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 पंडित जी, आपने तो क्या कहना, समा बांध दिया। आया करें कभी कभी यहाँ, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, माइंड फ्रेश करने के साधन है कि माइंड को बर्बाद करने के साधन है। बस आ गए और बस ये आंखें चिंतामणि में आसक्त हो गईं, और ये ब्राह्मण थे, सुंदर थे, गौर वर्ण के थे, वह भी अत्यंत सुंदरी थी। उसने इनके प्रति समर्पण कर दिया, उसने और इन्होंने उसके प्रति अपना समर्पण कर दिया। ऐसा समर्पण किया कि ये विवाहित थे, अपनी पत्नी को छोड़ करके यहीं रहने लगे, जो कुछ था वही दे दिया। और पिता इसी कष्ट में उनके प्राण चले गए कि मेरे एकमात्र पुत्र की ये दुर्गति किसके कारण हुई? आंख के कारण हुई, कान के कारण हुई। संगीत सुनकर आकृष्ट हुए, और आंख से देखा, पतन हो गया। पिता माता पधार गए, पिताजी का श्राद्ध था, और पिता का श्राद्ध वाले दिन भी वो घर रुक नहीं पाए। रात्रि के समय, वार्षिक श्राद्ध था, वर्षा का समय था, कृष्णवेणा नदी चढ़ी हुई थी, और चढ़ी हुई नदी में वे पार कूद पड़े। अत्यंत प्रेमवश इनकी अत्यंत पतिव्रता पत्नी इनको बचाने के हिसाब से कि भयंकर बाढ़ में नदी, उफान पर नदी है, अर्धरात्रि का समय है, डूब के मर न जाएं, इनको पकड़ने के लिए पीछा किया। अंधेरे में दिखाई नहीं पड़े
तो उसने सोचा कूद ही गए, तो वो बोली इनके बिना में क्या, पिता माता तो है ही नहीं, सास ससुर तो है ही नहीं, और ये भी चल बसे तो अब हमारे लिए क्या, वो भी कूद गई। मर गई। उसी के मृत शरीर को पकड़ करके, उन्हें अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, उसी के मृत शरीर को पकड़ करके सहारे से तैर करके पार गए, और वहां पहुंचे तो अर्धरात्रि का समय था, पानी भी बरस रहा था। तो आवाज लगाई, आवाज जब उसने सुनी नहीं, तब कहा कि मकान फांदे, दीवाल फांदे। तो कैसे चढ़े दीवाल पर, एक रस्सी जैसी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ा, बड़ी चिकनी रस्सी थी लेकिन फिर भी पकड़ लिया, पकड़ करके जैसे तैसे चढ़े, चढ़ करके कूदे तो पानी बरस रहा था, कीच में मिट्टी में आंगन में गिरे, गिरने की आवाज हुई तो चिंतामणि जगी, उसने दीपक प्रज्वलित किया, दीपक जला करके देखा तो अरे बिल्वमंगल, आज तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, कैसे चले आए? अरे देवी, तुम्हारे प्रेम में हम ऐसे अधीर हो गए कि हम रह नहीं सकते तुम्हारे बिना, और तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकती। तुमने ही तो सारी व्यवस्था की थी। क्या व्यवस्था की? बोले एक नौका भेज दी थी, उसको पकड़ के हम चले आए, डोंगी को पकड़ के चले आए। इतने प्रेमांध हो रहे थे, कामांध हो रहे थे। रस्सी तुमने लटका के रखी थी, उसको पकड़ के हम चढ़ गए, देखा तो रस्सी नहीं, वो सर्प था। तो सर्प जब खिंचा हुआ तो उसने अंटा दे लिया ऊपर से, जिसको पकड़ के चढ़ गए। नदी के किनारे आकर के देखा तो पत्नी का ही मृत शरीर था। इस दृश्य को देख करके वो व्याकुल हो गई चिंतामणि, और उसने कहा अरे बिल्वमंगल, तू बड़ो ही अमंगल है। अरे बिल्वमंगल, तेरा नाम तो बिल्वमंगल है, पर तू महा अमंगल की राशि। किसने तेरा नाम बिल्वमंगल रख दिया? कफ, खखार, मलमूत्र जिसमें भरे हुए हैं, एक एक छिद्र से गंदगी निकल रही है, उस शरीर में तू इतना आसक्त हो रहा है। अरे सच्चिदानंद श्री कृष्ण से प्रेम करता, इससे चौथाई प्रेम भी तेरा कृष्ण से हो जाता तो तेरा काम बन जाता, लेकिन तेरे जैसे कामांध व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं कर सकती। अब मेरा तो प्रभात हो गया, मैंने समझ लिया कि ऐसा भी होता है, ऐसी भी आसक्ति होती है, ऐसी भी रूपासक्ति होती है क्या? इसलिए मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर। चिंतामणि ने कहा मैं तो प्रातः काल होते ही युगल किशोर राधा कृष्ण का, श्यामा श्याम का भजन करूंगी, अब तुम्हारा जो तुम्हें करना हो सो तुम करो। बिल्वमंगल जी की आंखें खुल गई, विद्वान तो थे ही, बोले तुम भजन में लगोगी तो क्या मैं भजन में नहीं लूंगा? बोले नहीं, अब एक साथ तो भजन हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी आसक्ति हो चुकी है कि भजन संभव नहीं। इसलिए तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां तुम जाकर भजन करो, और मेरी जहां इच्छा होगी वहां मैं रहकर भजन करूंगी। मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो यहीं कृष्णवेणा नदी के किनारे भजन कर लूंगी, मुझे कोई वो नहीं, लेकिन तुम अब मेरे निकट नहीं रह सकते। आप वहां से चल पड़े। एक सोमगिरी नाम के महापुरुष थे, उनसे दीक्षा ले ली कृष्ण मंत्र की, और वे ऐसे रस में भीजे हुए महापुरुष थे कि उनकी कृपा से इनको भगवान में इतना प्रेम हो गया कि दिव्य भगवान की लीलाओं की अनुभूतियां होने लग गईं।